थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों जय मसीह। फिर से 5वें दिन आपके बीच लाइव फेसबुक आस्क डैनियल राज प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप जैसे देख रहे हैं आस्क डैनियल राज, फ़ोन करें और बाइबल से सवाल पूछें। आज का ये 5वां दिन है जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। दरअसल मेरा जो पेज है मैं वहाँ से लाइव नहीं आ रहा हूँ। मेरा जो वॉल है डैनियल राज वॉल, उसमें से मैं आ रहा हूँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पेज से भी हम कनेक्ट कर सकें। हमारी जो टीम है उसके ऊपर काम कर रही है। अगर वो कनेक्ट होता है तो आप लोग जो पेज वाले हैं वो उसको वहाँ पर देख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और तब तक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो ये नंबर है जो कि 7738088850 और दूसरा है 9982335777। आप ये नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम यहाँ पर उपलब्ध है। आपका नंबर, आपका नाम और आपका शहर और आखिरी में आपका सवाल हम लिख रहे हैं और फिर उसको पढ़ा जाएगा आपके नाम से और उसकी जवाब देने की पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम कोशिश करेंगे। अगर मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है और विजुअल क्लियर है और आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ रहा है तो आप कृपया करके मुझे वहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें। जी, पेज से कनेक्ट हुआ। ओके, सो जो लोग पेज पे अभी देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का भी स्वागत है। जो फेसबुक वॉल से देख रहे हैं आपका स्वागत है। जो यूट्यूब से देख रहे हैं आप लोगों का स्वागत है। विशेष करके जो यूट्यूब से जुड़े हैं अभी, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मुझे, और इवन पेज और फेसबुक से भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप जल्दी से उसको जो है सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे जो मैसेजेस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। जो अपलोड मैं करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। चलिए, आवाज़ अगर ठीक से आ रही है, सब कुछ ठीक है, तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। जी, 4 दिन हम समाप्त कर चुके हैं। आज का 5वां दिन है और 4 दिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मुझे और हमारी जो टीम है उसको चलाया है। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो ये प्रोग्राम है आस्क डैनियल राज, बाइबल से सवाल पूछे, इसको मैं समझता हूं हज़ारों लोगों ने आशीष पाई है। मैं समझता हूं कि ये जो प्रोग्राम है, मैं इसको मेरे जो डेट्स हैं, मेरे जो प्रोग्राम्स हैं उसके अनुसार मैं इसको देखूंगा कि कैसे मैं वापस जल्दी से आऊं, ताकि हम जो है ऑल्टरनेट वीक या ऑल्टरनेट मंथ के अनुसार हम जो है आपके बीच में आते रहें। लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, बातें करता रहूँगा और बीच बीच में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। वो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, मैं उस पर आता रहूँगा। जी, अगर आपने ये सब देख लिया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बाद का जो अगला स्लाइड है मैं उसको आगे बढ़ूँ। तो यहाँ सब ठीक है? ओके, वहाँ पे सब ठीक है, पेज पे सब ठीक है, वंडरफुल। ना यूट्यूब वाले आप जितने भी लोग हैं आपका भी स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी गुजारिश है कि मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि फेसबुक और व्हाट्सएप और पेज क्या बोलते हो यूट्यूब पे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में सवाल ना पूछें। ये नंबर दे के रखा हुआ है, आप लोग कॉल करना है और सवाल करना है। ऐसा हो सकता है कि पहली 2-3 बार में आपका फ़ोन हम ना उठाएं, क्योंकि हम बहुत व्यस्त रहते हैं, बाकी सारे काम में एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं। अगर हमने एक दिन आपका पूरा फ़ोन नहीं उठाया तो आप बार बार करते रहें, या फिर इतना मैसेज डालें कि ये नंबर से फ़ोन आएगा तो कृपया करके आप उठाएं। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में सवाल ना पूछें, क्योंकि हम वहाँ पे जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा जवाब होता है कभी कभी, तो उतना टाइप करने के लिए हमारे पास में वक्त नहीं होता है। और आप सभी जानते हैं कि टाइप करने में बहुत समय चला जाता है, तो जिसके चलते आप लोग डायरेक्ट कॉल करें और हमसे सवाल पूछें। जब ये प्रोग्राम कल, यानी कल आखिरी दिन है सैटरडे, उसके बाद जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा मैं बहुत जल्दी से अनाउंसमेंट करूँगा कि मैं वापस कब आ रहा हूँ, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए ना, मैंने कल कहा था कि कुछ लोग शायद जानना चाहते होंगे कि कौन है डैनियल राज। आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम में ये कौन है डैनियल राज। अगर आपका ये प्रश्न है तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि है ना उनका फेथ क्या है, डैनियल राज यानी मैं, फेथ क्या है, मैं क्या बिलीव करता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मैं 26 साल से मिनिस्ट्री में हूँ, सेवा में हूँ। साथ ही साथ मैं विश्वास करता हूँ ट्रिनिटी पर, जो कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। साथ ही साथ यीशु के द्वारा ही उद्धार है, मैं इसको मानता हूँ। सेकेंड कमिंग जो यीशु का है, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं उसको मानता हूँ। जो बाइबल कहती है
मैं एक एक वचन को मानता हूँ। परमेश्वर का वचन है, मैं उसको लेके चलता हूँ, खुद सीखता हूँ, दूसरों को सिखाता हूँ, जो कि आप देख ही रहे होंगे। और बाइबल के बाहर जो शिक्षाएं हैं मैं उसका पूरा विरोध करता हूँ। बाइबल के बाहर जैसे ओनली जीसस है, ओनली जीसस के बाद यहोवा विटनेस है, फिर माता यरूशलेम है जो अभी नया शुरू हुआ है, और इसके जैसे और भी कई क्या कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक नया ग्रुप स्टार्ट हुआ है, मुझे नहीं पता वो कहाँ तक जा रहा है। ऐसे जितने भी कल्ट ग्रुप हैं और जो बाइबल के बाहर जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो चाहे अन्य भाषा हो या फिर कोई भी विषय, पवित्र आत्मा का कोई भी दान, जिसको तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए परमेश्वर के वचन के बाहर, बाइबल के बाहर, मैं उसका विरोध करता हूँ। साथ ही साथ पास्टर डैनियल राज कौन है? मेरी एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, मैं उसका सीनियर पास्टर हूँ। और साथ ही साथ हमारी जो कलीसियाएं हैं मुंबई के अंदर हैं, 5 के 6 के आसपास कलीसियाएं हैं, मुंबई के बाहर महाराष्ट्र में हैं, और 20 से 25 हज़ार चर्च के मेंबर्स हैं हमारे, जिनको हम लेकर चलते हैं। और मेरा दर्शन है चर्च प्लांटिंग, और चर्च प्लांटिंग के ऊपर हम फोकस करते हैं, डिसाइपलिंग करना फोकस करते हैं, एंड सेंडिंग द मिशनरीज या लीडर्स को ट्रेन करना, हम उनको बेचते हैं ना। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा करते हुए मैं 25 साल से परमेश्वर की सेविकाई में, क्षमा करें 26 साल से मैं परमेश्वर की सेविकाई में ना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कल मैंने यहाँ पे आपको कल वाला बता देता हूँ कि हमने कल ये 3 सवालों का जवाब दिया था। हम यहाँ से फिर उसके बाद में क्या मसीहों को सबत का दिन मनाना चाहिए, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। क्या यहूदी त्योहार मनाना चाहिए, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। कौन सा दिन आराधना का होना चाहिए, शनिवार या रविवार, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और इसका मैंने एक साथ आपको जवाब दिया था। और अब हम बात करेंगे, ये जो सवाल है, अब हम बात करेंगे क्या अविश्वासी के कार्यक्रमों में खाना खाना उचित है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। अगर जैसे कोई कॉल्स आते हैं तो बीच बीच में मुझे बताते रहें, ताकि हम कॉल्स भी अटेंड करें, और जो प्रश्न हमने पहले से रखे हैं हम उसका जवाब भी देते रहें। अब कितने लोग यहाँ पे जुड़ गए? और वहाँ पे 56। अच्छा, ओके। तो मैं समझता हूँ कि 50 से भी ज़्यादा लोग अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं वापस स्वागत करता हूँ आस्क डैनियल राज फेसबुक लाइव प्रोग्राम में। और जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाएं, और जो शेयर करते हैं आप लोग मेक श्योर कि अभी से शेयर कर दें, अभी से शेयर करते चले जाएं। उससे क्या होगा कि काफ़ी लोगों तक जो है ये मैसेज जाता रहेगा। आप शेयर कर सकते हैं, स्टोरीज में डाल सकते हैं, आप ये सभी चीज़ें जो है कर सकते हैं, ताकि लोगों तक जो है वो सुसमाचार जा सके ना। मैं समझता हूँ कि मैं अभी यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे आज कम से कम 10 सवाल जो है यहाँ पे पूरे करने हैं, और साथ ही साथ जो कॉल्स आएंगे मुझे वो भी अटेंड करने हैं। अगर कॉल्स आते हैं बीच में तो मुझे बता देना ना। सबसे पहला मेरा ये जो आज का सवाल है, ये 20वां सवाल है। जो 45 सवाल हमने शुरू किए थे उसमें से ये 20वां सवाल है, जो कि कहता है क्या अविश्वासी के कार्यक्रमों में खाना खाना उचित है। आप सभी जानते हैं कि ये सारे रिचुअल्स या फंक्शंस होते हैं। आप हिंदू से या पास भूमि से आते हैं, मुस्लिम पास भूमि से आते हैं, आप अलग अलग जगहों से आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसको मैं कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूँ, देख लीजिए जी आप इसको देख लें ना। सबसे पहला शादी या मुंडन, जो बच्चों का मुंडन होता है, या मैयत यानी कि फ्यूनरल, वो होता है। फिर चौथा होता है शादी, क्षमा करें, मृत्यु के बाद जब कोई मर जाता है तो उसका चौथा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है तो उसमें खाना खाना, किसी का उपवास का खाना खाना, मतलब किसी का फंक्शन है तो उस पर खाना खाना, अन्य जाति का घर का उद्घाटन होता है तो उस पर जो लोग क्या कहते हैं, है ना, उसका जो फंक्शन होता है उस पर खाना खाना, या किसी का त्योहार है, फेस्टिवल, उस पर खाना खाना, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें, और अगर ये सबका खाना मूर्ति पूजा से संबंधित है तो सीधा मना करिए। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर इन सब का कनेक्शन मूर्ति पूजा से, मतलब ये सभी का कनेक्शन अगर मूर्ति पूजा से है, तो सीधा आपको जो है वो मना करना। मैं आपको बताता हूँ क्यों। परमेश्वर को, वहां सब ठीक है, परमेश्वर को जो सबसे ज्यादा, परमेश्वर एलोहिम, जिसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों को जो है सबसे ज्यादा अगर नफरत है, जो परमेश्वर हेट करता है,
और वह है मूर्ति पूजा। परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है कि सृष्टिकर्ता जो ऑलमाइटी गॉड है हम उसको छोड़ किसी और की आराधना करें। परमेश्वर को यह सबसे ज्यादा नफरत है। जो विश्वासी हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुने, ये मैसेज हो सकता है कि ऐसे लोगों तक भी पहुंचे जो प्रभु को नहीं मानते हैं या यीशु के फॉलोवर्स नहीं हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, एक बार सोच के देखिए कि डैनियल राज ये बात क्यों कह रहा है। कौन है हमारा परमेश्वर असली? कौन है जो शुरुआत में था, जिसने ये कहा आदि मैं हूं, अंत मैं हूं, अल्फा मैं हूं, ओमेगा मैं हूं, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। ये कौन है परमेश्वर? अगर आपने इसको नहीं जाना, अपने एक ही जीवन आपको मिलता है, पैदा होने से लेकर मरने तक आपको एक ही जीवन मिलता है। यू हैव ओनली वन लाइफ। उस एक जीवन में, उस एक लाइफ में आपने सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं ना। सबसे पहले प्रभु चाहता है कि हम मूर्ति पूजा से दूर रहें। आइए देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय वचन 40 लिखा है, इस कारण हे मेरे प्यारो या प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। ये कुछ सेकंड तक रहेगा, मैं चाहता हूं कि आप इसको ठीक से देख लें। लिखा है कि इस कारण हे मेरे प्यारो या प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहे। मूर्ति पूजा से बचे रहे। वो किसी की भी मूर्ति हो, यहां तक कि यीशु की मूर्ति हो, मरियम की मूर्ति हो, या किसी संतों की मूर्ति हो, या किसी की भी मूर्ति हो, वो भारत से हो, एशिया के कंट्री से हो, अफ्रीका के कंट्री से हो, जापानीज कंट्री से हो, फॉरेन कंट्री से हो, पृथ्वी के किसी भी कंट्री से हो, आपका कोई भी जो बैकग्राउंड है, आप कोई भी मूर्ति हो जो मनुष्य ने बनाई है। मैं बहुत सारे वचन आज डालने वाला हूं इस टॉपिक के ऊपर, आप लोग मेरे साथ में बने रहें। वो सब एक्टिविटीज जिससे मूर्ति पूजा हो सकता है, आपको दूर रहना है। दूर रहो। वापस सब दिख रहा है अच्छे से, लिखा है दूर रहो, ठीक है ना। सो ऐसी एक भी एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज? ये सारी एक्टिविटीज अगर इसमें मूर्ति पूजा है। मैंने कल बहुत सारी चीजें बताई थी कि कल्चर, जब हम कल्चर से बाहर आते हैं या मसीहत को जान जाते हैं, तो कल्चर में भी आपके कल्चर को पूरा फॉलो करिए, मैंने आपको कल बता दिया। लेकिन अगर कल्चर के अंदर मूर्ति पूजा है तो आपको लिखा है दूर रहना। ऐसी एक भी एक्टिविटीज को आप, जब मूर्ति पूजा है उसको नहीं करना है। ये सीधा क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट है मेरा कि आपको दूर रहना है, ठीक है ना। उससे आपके रिश्ते खराब होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर के लोग आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, खैर मैं अभी उसको यहाँ नहीं डाला हूँ, पहले एक वचन बता देता हूँ। 1 शमूएल उसका 2 अध्याय, अगर आप 29 और 30 पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि जो परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर उसका आदर करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर जो मुझे स्वीकार करेगा, मैं स्वर्ग में उसका स्वीकार करूंगा। इस पृथ्वी के ऊपर जो मेरा इनकार करेगा, मैं उसका इनकार करूंगा। तो हम सभी को देखिए, यीशु ने क्या कहा पता है? जो शरीर को मार सकता है उससे मत डरो, जो आत्मा और शरीर दोनों को मार सकता है उससे डरो। इसका मतलब क्या है? जो तुम्हें नर्क भेज सकता है एक छोटी सी गलती के चलते। आप कभी कभी क्या होता है सोसाइटी में, समाज में, हम यीशु को जो है स्वीकार खुलेआम नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी बात है, गलत बात है। जो कि आपको डिक्लेयर कर देना है कि आप कौन है, आपको घोषणा कर देना है कि आप कौन है। आप यीशु के लोग हैं, आप यीशु को मानते हैं, आप बाइबल को मानते हैं, आप ये पहले से ही डिक्लेयर कर देना है। उसके ऊपर आऊंगा ना। वो चाहे प्रसाद खाना हो, तावीज पहनना हो, किसी का पैर छूना हो, गले में माला या रोजरी पहनना हो, या किसी भी तस्वीर को अपने पर्स यानी वॉलेट में रखना हो, ऐसे किसी भी एक्टिविटीज को आपको जो है, जी दीजिए, आपको जो है नहीं रखना है। स्पीकर ऑन करो, उनको बोलो, बात करेंगे अभी। आपको ऐसा किसी भी एक्टिविटीज को नहीं करना। जी हेलो, जी बोलिए सर। जी मैं पास्टर डैनियल राज बोल रहा हूँ, आपका स्वागत है, बोलिए। जी सर, एक काम करिए, आप पहला पूरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद कॉल करिए। मैंने तो अभी शुरू किया है ना सर, आप पहला पूरा सुन लो फिर बात कर लीजिए, ठीक है? ओके, जो लोग अभी कॉल करना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, तो मैं भी इससे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग पहला पूरा सुन लीजिए। फिर अगर ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपको प्रश्न है और मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया यहाँ पे,
या देने पर हूं तो फिर आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं वो कह रहा हूं। सो आप थोड़ा सा शांति रखें, मैं वापस आता हूं। वो चाहे प्रसाद खाना हो, वापस आते हैं, वो चाहे प्रसाद खाना हो, ओ सॉरी, वो चाहे प्रसाद खाना हो, किसी का पैर छूना हो, ताबीज पहनना हो। किसी का पैर छूने का मतलब है, मैं उसके ऊपर आऊंगा, किसका किसका पैर छूना है और किसका किसका पैर नहीं छूना है। वो ताबीज पहनना हो, गले में माला पहनना हो, किसी का भी माला, मैं वापस कहता हूं किसी का भी माला, यहां तक कि गले में क्रॉस पहनना, मैं वो भी कहता हूं। मैंने रोजरी लिखा है, कुछ लोग जानते हैं मैं रोजरी का मेरा क्या कहने का मतलब है। एक होती है यीशु की माला और दूसरी होती है मरियम की रोजरी, तो इसका मतलब है कैथलिक में ज्यादा चलता है। ऐसे किसी चीज को जो बाइबल है वो सपोर्ट नहीं करती। मेरा बाइबल देना, वो किसी चीज को बाइबल देना प्लीज, वो किसी चीज को बाइबल सपोर्ट नहीं करती है। मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि आपका जो पवित्र शास्त्र है, ये जो बाइबल है, ये किसी चीज को सपोर्ट, ऐसी किसी चीज को सपोर्ट नहीं करती। ऐसा कोई स्क्रिप्चर, मैं फिर से कहता हूं, आप कैथलिक हैं, मेथडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं, मार्थोमा है, लूथरन है, मेनलाइन है, साइडलाइन है, आप पेंटिकोस्टल है, कैरिस्मेटिक है, आप जो भी है या इंडिपेंडेंट है, आपका बाइबल यानी परमेश्वर का वचन किसी माला या रोजरी या किसी चीज को सपोर्ट, स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करता। तो आपको अगर किसी ने कहा है कि आप क्रिश्चियन हैं तो यीशु का गले में क्रॉस लटकाओ, तो आपको नहीं लटकाना है। वो चाहे लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, चांदी का हो, सोने का हो, आपको नहीं पहनना है। रोजरी तक का मैं कह रहा हूं, आप कुछ लोग क्या करते हैं, रोजरी को चर्च में बैठे बैठे ऐसे जपते रहते हैं, वो तक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सब जो चीज है ना, मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है। इसका मतलब है परमेश्वर आत्मा है, आपका उद्धार होता है, आप भी परमेश्वर के साथ में एक हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि सैल्वेशन पाने के बाद आपका डायरेक्ट एक्सेस जो है यीशु मसीह में परमेश्वर में हो जाता है। आप कहीं पर भी परमेश्वर के साथ में जा सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। तो फिर बीच में क्रॉस क्यों, तस्वीर क्यों, रोजरी क्यों और आपका किसी प्रकार का माला क्यों? ठीक है ना? तो ये आपको नहीं पहनना है, या किसी भी तस्वीर को अपने पर्स में नहीं रखना। यीशु की तस्वीर या मरियम की तस्वीर या किसी भी और की तस्वीर आपको पर्स में नहीं रखना है, ये कहते हुए कि आपको जो है कुछ अच्छा हो जाएगा। बकवास है, मैं रिपीट करता हूं, बकवास है, मूर्खता है। बाहर के लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, चर्च के लोग भी कभी कभी ये सारी चीजों में मूर्ख बनाते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं रखना है, प्रभु आपके अंदर है, वो आपके लिए काफी है, और इसलिए यीशु जी उठा है ना। पहला कुरिन्थियों उसका 8:4 जो कि कहता है, सो मूर्तों के सामने भली की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जताते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है। देख लीजिए, मैं रिपीट करता हूं कि मूर्ति या मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। ये कुछ सेकंड रख रहा हूं मैं, आप देख लीजिए। जी जी, ये आप जब तक देख लीजिए। जी हेलो 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 पासी जी, प्रेज द लॉर्ड। जी बोलिए सर। पासी जी, मैं एक बार प्रीचिंग कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे ना प्रकाशन 22 का 17 में एक माता मरियम वाले कुछ लोग मिल गए थे, और उन्होंने मुझे बोला कि आत्मा और दुल्हन, मतलब 22 का 17 में ऐसा लिखा था कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो कोई प्यासा है। तो पासी जी इस मैसेज से वो ये कह रहे थे कि अगर सुनने वाले हम हैं, तो दुल्हन कौन है? और जैसे कि दुल्हन हम कलीसिया को इंडिकेट करते हैं कि दुल्हन कलीसिया है जी, तो वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे माइंड में आया था। तो बड़े दिनों से मेरा सवाल था, अभी ये प्रोग्राम आपने शुरू किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो जी। तो पास्टर जी मुझे इसमें थोड़ा क्लियर करना है कि ये दुल्हन यहाँ किसको इंडिकेट कर रहे हैं और सुनने वाला भी यहाँ पर कौन है? जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पहली बात तो आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैं आपका ये कहना चाहता हूँ कि इस विषय के ऊपर माता यरूशलेम, पास्टर डैनियल राज टीचिंग ऑन माता यरूशलेम और मदर चर्च, ऐसे करके मैं वीडियो बना चुका हूँ भैया। वो दुल्हन कौन है ग्रीक में, वो दुल्हन कौन है मैं ये बता चुका हूँ, और साथ ही साथ वो आत्मा कौन है जिसको ग्रीक में पिनियुमा कहते हैं, मैं वो बता चुका हूँ, और सुनने वाले कौन है वो भी बता चुका हूँ। आप क्या करिए, यूट्यूब पे जाइए, अभी नहीं,
अभी तो खैर आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, उसके बाद आप देख लीजिएगा कल परसों जैसे आपको टाइम मिलता है। मैं इसको पूरी तरह से जो है ना क्लियर कर चुका हूँ। आप बस इतना करें क्योंकि अभी काफ़ी लाइनअप है सवाल, तो है ना उसको देख लेते हैं। आप जरूर इसको देखिए, मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, ठीक है ना भैया। लेकिन 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 ऐसी कोई टीचिंग नहीं है माता यरूशलेम वाली। माता यरूशलेम का जो टीचिंग है वो टोटली गलत है, कल्ट है। या आई नो बस ये वो कभी ऐसे हम जब प्रीच कर रहे होते हैं लोग आके ऐसे बोलते हैं, तो एक्चुअली हमें भी उन्हें थोड़ा सा सही बताना जी है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल वो भी वापस जी जी बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको कम से कम मैं समझता पूरी दुनिया सुन रही है, तो आपके माध्यम से मैं उनको भी कह रहा हूँ कि माता यरूशलेम का ऐसा कोई टीचिंग जो है नहीं स्वीकार करना है। वो टोटली रॉन्ग है, कल्ट है। ओके भैया, चलिए, थैंक यू भैया, गॉड ब्लेस यू। जी बोलिए बोलिए। ये जो एलिया के विषय में बात हो रही है मलाकी के लास्ट अध्याय में जी, कि एलिया आएगा और सबको तैयार करेगा। बस ये मैं इसको लेकर कंफ्यूजन था कि जो यूहन्ना के विषय में कहा गया था, जी जी, तो वहाँ क्लियर तो नहीं दे रखा है कि यूहन्ना ही वो एलिया मतलब इस मसीह के आने से पहले मार्ग तैयार कर रहे थे। जी, मैं प्लीज मुझे बता सकते हैं कि ये एलिया के विषय में किसके विषय बात जी, दरअसल कोई आपने बनाया वीडियो? जी मैंने, मुझे लगता है 2 दिन पहले या कल, मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ उसके बारे में। सुन रहा था लेकिन मैं इससे क्लियर नहीं हुआ था बस। जी जी, नहीं वो एलिया जो है ना वो अलग आएगा। मलाकी जो है ना एलिया का जिक्र करता है, गलत क्षमा करें, प्रकाशित वाक्य 11 के पूरे अध्याय में जो 2 जैतून के पेड़ है ना उसमें से एक एलिया है। हेलो, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय का 1 से लेके अगर आप पढ़ोगे जैतून के 2 पेड़ उसमें से एक एलिया है, क्योंकि एलिया का शरीर अलग है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शरीर अलग है। लेकिन आप मिनिस्ट्री यानी कि सेविकाई दोनों की बुलाहट में या है ना दोनों अलग अलग नहीं करते हुए एलिया की बुलाहट में जॉन द बैप्टिस्ट सेवा कर सकता है। इसलिए लिखा है कि एलिया आएगा और चीजों को सुधारेगा। और उसी सॉरी तो जी आने वाले हैं या नहीं आ चुका है, वो आ चुका है। यीशु ने लूका की किताब में लिख दिया, यीशु ने कह दिया वो आ चुका है। ये यीशु का स्टेटमेंट है, ये यीशु का स्टेटमेंट है कि वो आ चुका है। कौन आ चुका है? एलिया नहीं, जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट आ चुका है एलिया की मिनिस्ट्री में, आत्मा बोलेंगे तो मिनिस्ट्री में या उसकी बुलाहट में, जो सुधारेगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में मतलब साक्षात जो एलिया है ना वो अभी आना बाकी है। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी रुक जाइए जब आपने कॉल नहीं देना, ठीक है ना। आपने अगर ये पढ़ लिया होगा कि जगत में मूर्त कुछ नहीं है और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है ना, 1 कुरिन्थियों 8:7 जो कि कहता है परंतु सबको यह ज्ञान नहीं है। मतलब सबको जो नहीं जानते हैं, ऐसे कुछ में सब अविश्वासी भी हैं, कुछ चर्च के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को वचन को ठीक से नहीं जानते हैं, उन सबको ये ज्ञान नहीं है। परंतु कितने तो अब तक, ये देखिए, कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण, वो चाहे इजराइलियों के टाइम का हो, फिलिस्तीन के समय का हो, ऐसे सभी ओल्ड टेस्टमेंट का समय हो, मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने भली की हुई वो को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, वो प्रसाद हो सकता है, वो उनका खाना हो सकता है, वो बलिदान चढ़ाया हुआ मटन हो सकता है, उनको कुछ समझकर वो अभी भी खाते हैं। वो क्या समझकर खाते हैं? हो सकता है कि उसको खाने से उनको कुछ सुपरनैचुरल पावर मिल जाए, जो कि साउथ अफ्रीका में अभी भी चलता है, कलकत्ता में अभी भी चलता है, और अपने पूरे पृथ्वी में ऐसी जादू टोना वाली बातें अभी भी चलती है कि वो ऐसी लोग या ऐसी बातें कुछ समझकर अभी भी खाते हैं कि उनको सुपरनैचुरल पावर मिल जाएगा। ऐसा कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है सिवाय परमेश्वर की ओर से, ठीक है ना। इसको देखिए, उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। ऐसे लोगों का विवेक निर्बल हो जाता है और वो अशुद्ध हो जाते हैं ना। मैं चाहता हूं कि उसी का कंटिन्यूशन में ये दूसरा 21वां सवाल है, क्या प्रसाद खाना सही है? मैंने पहले कहा था, क्या अन्य जातियों के यहाँ पे या फिर किसी के भी फंक्शन में क्या हम उनके कार्यक्रम में खाना खा सकते हैं? अब यहाँ पे प्रश्न उठता है प्रसाद खाने का, क्योंकि कई लोग ने मुझे भी पूछा है, क्या पास्टर डैनियल हम प्रसाद खा सकते हो? XYZ, वो किसी का भी हो ना। इसको देख लीजिए, 1 कुरिन्थियों उसका 10 का 19 और 19 से 22 तक में, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो कि कहता है, फिर मैं क्या कहता हूँ यहाँ कि मूर्त का बलिदान कुछ नहीं है या मूर्त कुछ है नहीं है। इसका मतलब है मूर्त के सामने बलिदान किया हुआ कुछ नहीं है। आगे देखिए, नहीं
वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, अभी बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। अब आप सोच के देखिए, आप जब वो किसी भी प्रतिमा हो, मैं रिपीट करता हूं, वो किसी की भी प्रतिमा हो, यीशु को छोड़, परमेश्वर को छोड़, किसी की भी प्रतिमा हो, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। उन सबको जो अर्पण चढ़ता है वो दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ता है। मैं आपको वचन भी दे रहा हूं, वो सब दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ता है। तो दुष्ट आत्माओं के सामने रखा हुआ या उनको अर्पण किया हुआ चीज अगर आप खाते हैं तो वचन कहता है कहां गया, वचन कहता है अशुद्ध हो जाते हैं और उनका विवेक निर्बल हो जाता है ना। इसको देखिए, मैं चाहता हूं तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे, लिखा है कि दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। मतलब एक ही टेबल पे आप दोनों का खाना नहीं खा सकते। अब सोच के देखिए, ये वचन है प्रभु के दास का, पौलुस का। फिर क्या कहता है, क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं? रिस का मतलब है गुस्सा, क्रोध। क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं कि परमेश्वर से हम बगावत कर लें? मैं जितने भारत के 29 राज्य, भारत के बाहर जो मेरी हिंदी भाषा को समझे, साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, यूके, इटली या फिर और भी जहां हिंदी भाषा समझते हैं, क्योंकि मुझे वहां से भी कॉल्स आते हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर को रिस नहीं दिला सकते, गुस्सा दिला नहीं सकते, और साथ ही साथ हम परमेश्वर से ज्यादा शक्तिमान नहीं है ऐसा करके कि हम दूसरों के बलिदान की भी चीजों को खाएं और उससे परमेश्वर को गुस्सा है ना। व्यवस्था विवरण 32 का 17 और भजन संहिता 106 का 37 जो कि क्या कहता है देखिए, वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया है। अब देखिए, ये दोनों जगह पे आया हुआ। इसका मतलब है कि दुष्ट आत्माएं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वचन तो मैं कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं, आप लोग इसको ठीक से देख लीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिए। कुछ मसीह लोग आज भी खास करके साउथ अफ्रीका से और अपने मुंबई, पूना, नागपुर, गुजरात, पंजाब, खास करके पंजाब में ज्यादा गड़बड़ है, ये कुछ साउथ अफ्रीका के प्रीचर्स के पास जाते हैं और अपने सोल को बेच के आते हैं, आत्मा को बेच के आते हैं, सोल। ये वहां पे जाते हैं और ऐसी कुछ एक्टिविटीज करते हैं और जिसके चलते वो जो है जादू टोना सीख कर आते हैं। ये बहुत डेंजर चीज है जो हमारे मसीह समाज में आ रही है, ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा ना। ऐसी कुछ चीजें वहां होती थी, ऐसी चीजें आज भी हो रही हैं, जिसको पौलुस, और मैं कल बताऊंगा कि क्या गड़बड़ चल रही है, मैं कल डिटेल में आऊंगा इसके ऊपर। तो ऐसे किसी एक्टिविटीज को ना, मैं आपको ये भी बता दूं कि बीच में बहुत चलन चला था कि कोई प्रभु का दास, खैर नाम तो मैं किसी का लूंगा नहीं और उसको फोटो में दिखाऊंगा नहीं, मैंने आपको पहले दिन ही क्लियर कर दिया कि ये जो प्रोग्राम है कि किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना, हम किसी पे दोष नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ जानकारी देना है, ठीक है ना। बीच में बहुत चलन चला था, रुक जाए, ये बीच में कुछ चलन चला था। चलन ये चला था कि अचानक से आपके फोन का नंबर ये लोग बताने लगते थे। ये मुझे नहीं पता चल रहा अभी भी क्या लॉजिक है, किसी को परमेश्वर किसी का फोन नंबर क्यों बताएगा? उससे क्या फायदा है? परमेश्वर के राज्य को बढ़ने में उससे क्या फायदा है? सोच के देखिए। फिर साथ ही साथ कहते हैं आपके घर में कितने पर्दे लगे हैं, पर्दे का कलर क्या है, आपके घर में कितने बच्चे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका शादी का एनिवर्सरी, फिर आपकी गाड़ी का नेम प्लेट, क्षमा करें नंबर प्लेट, ये सभी चीजें वो बताने शुरू कर दिए थे। फिर कभी कहते थे कि हाथ में ऑयल आ रहा है, फिर कभी कहते थे कि हाथ में गोल्ड आ रहा है, फिर कभी कहते थे गोल्ड का डस्ट गिर रहा है, कभी कहते थे कि आपका फोन रिचार्ज हो जाएगा, फिर कभी कहने लगते थे कि आपका पानी मीठा हो जाएगा। ये सारी एक्टिविटीज, मैं रिपीट करता हूं, ये सारी एक्टिविटीज नॉन बिब्लिकल हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ रहा है। और मुझे ताज्जुब इस बात की हो रही है कि क्रिश्चियंस के बीच में एक्टिविटीज कर रहे हैं।
अगर आपके पास में इतना ज्यादा पावर है, आप प्रोफेसी कर सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं समझ में आता है। मैं पंजाब के लोगों को भी कहना चाहता हूं, वहां कुछ लोग ऐसे बैठे हुए, खैर नाम नहीं लूंगा, जो कहते हैं कि हम प्रोफेसी करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं उनको भी पूछना चाहूंगा, साउथ के प्रीचरों को पूछना चाहूंगा और अपने भारत और भारत के बाहर के प्रीचरों को पूछना चाहूंगा, फिर चाइना में जो कोरोना बीमारी आई उसकी प्रोफेसी आप लोग क्यों नहीं कर पाए? बिल्कुल सटीक में बीच में किसी ने वीडियो डाला था कि सो कॉल्ड परमेश्वर के दास ने कोरोना के बारे में पहले से बता दिया। वो ठीक नहीं है सर, वो वीडियो को मैं देख चुका हूं, वो ठीक नहीं है। वो आप कुछ भी तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर कि ऐसी ऐसी बीमारी आने वाली है और आपको उससे सावधान रहना है। ऐसा किसी ने भी प्रोफेसी करी? मुझे एक वीडियो बता दीजिए, ठीक है ना। सो ऐसा सभी एक्टिविटीज जो दुष्ट आत्माओं के लिए होता है, अविश्वासी तो करते करते हैं, लेकिन विश्वासी खुद करते हैं। मैं कितनी कहानियां सुन चुका हूं। तो इन सभी से बच के रहे ना। पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 27 और 28 जो कि कहता है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे, रिपीट करता हूं कि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, लिखा है कि तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। तो इसका मतलब है ये खाना कहां से आया या खाना आपने क्यों लाया, ऐसा आपको नहीं पूछना है। और वो भी तब होगा जब आप जाना चाहोगे। ये देखो, इसलिए मैंने लाल में डाला। अगर आप जाना चाहोगे, सब ठीक है वहां पे? यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं? 196। ठीक है, दीजिए। ये कौन है? मैं इसको रख रहा हूँ, आप तक तो इसको पढ़ लीजिएगा। हेलो जी, जी थोड़ा जोर से बात करिए। जी जय मसीह। जी आपको एक ही सवाल करना है, आपको एक ही सवाल करना है और आपका नेटवर्क पहला ठीक कर लीजिए। आपको नेटवर्क ठीक करिए। जी बोलिए। वापस पूछिए, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, वापस पूछिए। जी और बिना की सहायता से मदद से क्या हम अपने जीवन से दुष्ट आत्माओं को दूर कर सकते हैं? मतलब बिना पास्टर के सहायता के? नहीं नहीं नहीं, भाई आपको क्यों चाहिए पास्टर? आपको अधिकार है ना दुष्ट आत्मा निकालने का, आपको अधिकार है। नहीं, कौन क्या कहता है मैं वो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपने मुझसे जो सवाल पूछा है, मरकुस 16 और 17 में लिखा है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा और वो दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, वो चाहे 1 दिन का विश्वासी हो या 40 साल का विश्वासी हो। ओके, थैंक यू। ना मैं चाहता हूं कि मैं इसको यहाँ पे, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब सुन रहे हैं ठीक से, सब कुछ ठीक चल रहा है, आवाज ठीक से आ रही है और ये आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। मैं चाहता हूं कि आपको ऊपर से वापस पढ़ा दूं। यदि अविश्वासियों के मुंबई से, नागपुर से, पूना से, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, भारत के बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, यूके, इटली, आप जहां से भी अगर आप लोग उनके घर पे खाना खाना जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आपको प्रभु से पूछना है, आपको पवित्र आत्मा से पूछना है कि मुझे इनविटेशन आया है, मैं जाऊं या नहीं। अगर वो पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, इसलिए लिखा है यदि तुम जाना चाहो, ये आत्मिक बातें हैं, अगर जाना चाहो तो आप जरूर जाइए, लेकिन जो कुछ रखा जाता है अपने विवेक के कारण मत पूछिए और चुपचाप खाते रहिए। अभी आगे सुनिए। परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूरत को बलि की भी वस्तु है, तो उस बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ऐसा लिखा है कि ना खाना, नहीं खाना, दूसरे शब्दों में उठकर आ जाना। अगर किसी ने बता दिया, कभी कभी क्या होता है कि जाने से पहले आपको पता चल जाता, तो सीधा मना करिए ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको आगे बताऊं, अपनी आइडेंटिटी पहले से रखिए कि आप कौन है, मतलब आप मसीह हैं। आप पहले से सबको बताएं। देखिए किसको किसको बताएं, अपनी नौकरी के जगह पर, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, अपने पड़ोसियों में और अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में, इन सभी को पहले से आप अपनी आइडेंटिटी दे के रखिए, तो बात खत्म हो गई। मैं 26 साल से मसीह जीवन जी रहा हूँ। मेरे दोस्तों को पता है मैं कौन हूँ, मेरे पड़ोसियों को पता है मैं कौन हूँ, मैं जहाँ आता जाता हूँ उनको पता कौन है। जैसे ही हम जाते हैं फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, कहीं से भी हम जाते हैं, होटल में खाना खाते वक्त में हम पहले से ही बता देते हैं। और जब होटल में खाना खाते हैं तो हम लाउडली प्रेयर कर लेते हैं कि सबको पता चले कि ये मसीह लोग हैं।
ये यीशु के लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। सो ऐसी आइडेंटिटी आप पहले से बना के रखिए। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे ऑफिस में मुझे बार बार फोर्स करते हैं कि प्रसाद खाओ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने पहले से उनको क्यों नहीं बताया कि आप किसको फॉलो करते हैं। एक मुस्लिम, बड़े ध्यान से सुनना, एक मुस्लिम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है अपने किसी भी लिखित बातों को लेकर जो उनकी पुस्तक में नहीं कॉम्प्रोमाइज करता। अब आप सोचिए, खैर वो विषय अलग है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, फिर कभी जाऊंगा। अगर वो ऐसे, अगर इतने डेडिकेटेड हो सकते हैं, आप तो जीवित परमेश्वर के बेटा बेटी हो, संतान हो, तो आपको अपनी आइडेंटिटी कितनी रखनी है अपने सोसाइटी में। सोच के क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है कि आज वो आपसे नाराज हो जाए, हो सकता है कि आज आपसे वो बात ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा और अपने आपे का इनकार नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में आपको इनकार करना है, हर चीज को इनकार करना और अपनी आइडेंटिटी रखनी है। ये चीजें हैं ना, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आज मुझे बहुत बात करना है ना। 22वां सवाल कहता है, क्या दुष्ट आत्माएं एक विश्वासी में प्रवेश कर सकती हैं? इसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। और साथ ही साथ में, क्या एक विश्वासी पर जादू टोना असर कर सकता है? ये दोनों का जवाब मैं एक साथ दूंगा, लेकिन मैं कुछ कॉल्स उठाना चाहता हूं, अगर आप लोग देना चाहें। जी, स्पीकर ऑन करो। जी पूछिए। जी, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर, मैं कृति गौतम बोल रही हूँ इंदौर से। जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे चर्चेस में जो पास्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि स्पिरिचुअल फादर होना जरूरी होता है, उनकी कवरिंग होना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा ये भी है कि जो हमारे पास्टर थे तो उन्होंने, उनके ऑलरेडी स्पिरिचुअल फादर थे, बट वो आउट ऑफ कंट्री गए और वहाँ से उन्होंने अपने स्पिरिचुअल फादर दूसरे बना लिए। तो क्या स्पिरिचुअल फादर बदलते भी रहते हैं? और मुझे एक क्लियर करना था। जी बिल्कुल ना, आपका नाम फिर से बताइए। कृति गौतम। नाम क्या है? प्रति गौतम। ठीक है प्रति गौतम जी, आपका स्वागत है आस्क डैनियल राज भाई फेसबुक प्रोग्राम में। आपने जो प्रश्न, जी आपने जो प्रश्न पूछा है उसको मुझे लगता है पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, अभी लाइव है आप, और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज आप ही सुन ले और जितने व्यूवर्स हैं वो भी सुन ले, यूट्यूब फेसबुक वाले। सबसे पहली बात, फादर, स्पिरिचुअल फादर का जो कॉन्सेप्ट है ये बाइबल के अंदर नहीं है, पहली बात। अब मुझे नहीं पता कि इससे कितने लोग एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, मैं उसको नहीं जानता हूं, लेकिन बाइबल कहती है कि हम सबका एक ही पिता है, वो है परमेश्वर। यीशु ने साफ कहा है मत्ती की किताब में कि पृथ्वी पे किसी को पिता नहीं बुलाना, सिर्फ एक ही पिता है। दूसरी चीज, पौलुस ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता होने के चलते, वो कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा, तो वो वहां पे डांट लगा रहा है, तो उसने वहां यूज किया। मैंने कल कहा था कि किसी एक वचन को उठाकर डॉक्ट्रिन नहीं बनती है, उसके लिए कम से कम 2-3 स्क्रिप्चर सपोर्टेड होना चाहिए, तब जाके डॉक्ट्रिन बनती है। अब मैं भी देख रहा हूं, और ये जो सिद्धांत आया ना, कॉन्सेप्ट के स्पिरिचुअल फादर, ये आया है साउथ अफ्रीका से, और इसको भारत के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, और बहुत सारे पास्टरों ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है, और वो आप खुलेआम बोलते रहते हैं कि सो एंड सो मेरा स्पिरिचुअल फादर है। फिर मुझे नहीं पता चलता है कि ये चल क्या रहा है। और एग्जाम्पल देते हैं एलिया का और एलिशा का, कहते हैं जैसे एलिशा का एक आत्मिक पिता था क्योंकि उसने उसको पिता कर बुलाया। तो मैं वापस कहता हूं, कल भी कहा था कि हम ओल्ड टेस्टमेंट के लोग नहीं हैं, हम न्यू टेस्टमेंट के लोग हैं, हम वाचा के लोग हैं, न्यू कवनेंट के लोग हैं, हम यीशु की कलीसिया के लोग हैं, और हमको एक जगह पे नहीं टिकना है, हमको जाना है, हमको फैलना है, हमको आगे बढ़ना है। और हम सभी को परमेश्वर ने एक सहायक दिया है, और वो सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। तो जब ऑलरेडी एक सहायक है, ऑलरेडी एक कवरिंग है, ऑलरेडी एक क्या कहते हैं ना, एक मार्गदर्शक है, तो फिर हमको वापस क्यों चाहिए? अब दिक्कत ये होती है कि जिसको पूछना है उसको नहीं पूछते, यानी परमेश्वर को नहीं पूछते, परमेश्वर की आत्मा को नहीं पूछते, लेकिन बाकी सबको पूछते हैं और मिसगाइड होते रहते हैं ना। दूसरी चीज, चर्च के पास्टर होना चाहिए, मैं ये एग्री करता हूं। हम सभी का एक पास्टर होना चाहिए, जिसको कहते हैं शेपर्ड। एक शेपर्ड होना चाहिए जो चलाता है, जिसको हम पूछ सकते हैं, अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो हम उसको पूछ सकते हैं। तो चर्च का एक पास्टर होता है, इसलिए यीशु ने कहा कि तुम सब सेवक हो, तो एक ऐसा सेवक होना बहुत जरूरी है, मैं उसको एग्री करता हूं। लेकिन ये आत्मिक पिता का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसको 1000 टाइम इसको डिनाई करता हूं।
brother. जी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। Yeah, thank you, brother. या ना आशा करता हूँ कि आपको भी ये समझ में आया। ऐसा किसी को अपना बाप मत बुलाते बैठिए पृथ्वी के ऊपर। जी हेलो। हेलो जी जय मसीह जी। जी, जय मसीह। आपका स्वागत है आज डैनी राज प्रोग्राम में। हाँ जी जी बोलिए। पास्टर जी, मैं ये इब्रानी का ये अध्याय का 6 पद में जो शब्द कहता है कि यदि वो भटक जाए तो उसे मन फिराव का लिए नया बनाना अनहोना है। जी तो मेरा सवाल है पास्टर जी कि जब आदमी जब पाप में गिरता है या आत्मिकता में एकदम दुर्बल हो जाता है, क्या पवित्र आत्मा उससे सहायता करता है? जी बिल्कुल करता है। जी करता है अच्छा, जी, क्योंकि पवित्र आत्मा ही बताएगा ना कि सही क्या है गलत क्या है। हाँ जी, और उसके मन फिराने का मौका देता है। हाँ जी जी ओके, ओके गॉड ब्लेस यू। ओके ना, मैं चाहता हूं कि मैं इसका आपको जवाब दे दूं, जो कि हम 23वें सवाल में चल रहे हैं। 22 और 23, क्या दुष्ट आत्मा एक विश्वासी में प्रवेश कर सकती है? और दूसरा, क्या एक विश्वासी पर जादू टोना असर कर सकता है? मैं वापस कहता हूं कि पहला सवाल ये है, आप देख लीजिए यहाँ पे सब ठीक चल रहा है। पहले बता दीजिए आप लोग, यहाँ पे सब ठीक चल रहा है? कितने लोग जुड़े हुए हैं? ओके ना, क्या दुष्ट आत्मा एक विश्वासी में प्रवेश कर सकती है? दूसरा, क्या एक विश्वासी पर जादू टोना असर कर सकता है? आइए इसका जवाब ले लेते हैं। ये प्रश्न हमने जो 45 सवाल पूछे हैं या रखे थे, उसमें से ये 22 और 23वां सवाल। इन दोनों का जवाब 2 तरीके से होगा। मैं वापस कह रहा हूं, इसको देख लीजिए। इसका जवाब 2 तरीके से होगा, एक है नहीं और दूसरा है हाँ। ओके, ये कुछ सेकंड रख रहा हूं मैं रिपीट करता हूं। जी दीजिए तब तक। ये दोनों का जवाब ऐसा होगा। हेलो हेलो जी बोलिए। जी, मैं इसके बारे में पूछा था कि यहोवा की ओर से भी दुष्ट आत्मा भेजी जाती है? जी, ओल्ड टेस्टमेंट में आती थी। ओल्ड टेस्टमेंट में हाँ, आती थी व्यवस्था, क्षमा करें, दूसरा इतिहास 18:18। क्योंकि मैंने 1 शमूएल के 16 के 14 में पढ़ा था। जी 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 जी। और ये दुष्ट आत्मा अभी भी काम कर रही है। मैं उसी पे चल रहा हूँ अभी, मैं अभी उसी पे बात कर रहा हूँ। आप लोग देखिएगा प्रोग्राम, ठीक है? ठीक है, चलिए, थैंक यू। अभी नहीं देना। कौन है? क्या हो गया? पंजाब से मूर्ति पूजा। हेलो हेलो जी बोलिए सर। पास्टर जी, जी जय मसीह। पास्टर जी, आपने बोला है कि जो हम प्रसाद है वो नहीं खाना है हमें। जी पास्टर जी, ये कैसे पता चलेगा ये चीज प्रसाद व क्या चीज है? जैसे मान लीजिए जब कोई किसान गेहूं को बीजता है तो वो अपने देवी देवता की पूजा करता है। जी उसके बाद वही कनक आटा बनकर किसी शॉप के ऊपर जाती है। वहाँ पर शॉप के ऊपर भी कोई किसी और धर्म का है, वो क्या करता है कि उस जगह भी उसने मूर्ति वगैरह लगाई है, वो भी उसको पूजा करता है। और उसके बाद जब वो खाना बनता है तो उसके बाद भी पूजा की जाती है। जी तो फिर इसका मतलब जो मसीह के घर में जो आटा कनक जी इसका बैटरी चल गया, चार्ज कर दो। ओके, इनका जो जवाब था मैं समझता हूँ, अगर वो देख रहे होंगे, नाम क्या था इनका? आनंद जी। आनंद जी, अगर आप देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता, शायद फोन स्विच ऑफ हो गया है, काफी बचता है ना कॉल। इनका जवाब है कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज प्रसाद है और कौन सी चीज प्रसाद नहीं। तो मैं उनको तो जवाब खैर देने वाला था, लेकिन अभी मैं दे देता हूँ आपको साथ ही साथ में, अगर आपका भी प्रश्न ये है। देखिए मैंने अभी कहा था, जो चीज मूर्ति के सामने अर्पण की जाती है, सैक्रिफाइस की जाती है, वो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, वो एक है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई कहता है, मैंने ये भी कहा था, अगर आपको कोई कहता है कि ये अर्पण की हुई चीज है, लेकिन अगर आपको कोई नहीं कहता है और आपको पता है, देखिए उसने कब पूजा की, उसने कब अर्पण किया, वो हम नहीं जानते। हमारा विवेक तो यही कहता है, और सारा खेल विवेक का है, कॉन्शियस का है कि हमको नहीं पता ये क्या चीज़ है। आप सुबह साउथ होटल में जाते हैं ना, साउथ इंडियन होटल में जाते हैं, उड़पी होटल में जाते हैं, जो सुबह पूजा करके रखे होते हैं, उनके मसाला डोसा, इडली वगैरह जो भी होता है, और आप होटल में पे करते जाकर खा के आते हैं। लेकिन आपका कॉन्शियस क्या कहता है? मुझे नहीं पता है इसने क्या किया नहीं किया, लेकिन मैं जो खा रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ और मैं खा के आ रहा हूँ होटल में बकायदा।
मैं कहीं ऐसी जगह पे नहीं गया। तो सारा खेल जो है ना बुद्धि का है और सारा खेल जो है विवेक का है। आप उसको कैसे लेते हैं और आपका विवेक आपको क्या उसमें गवाही देता है। लेकिन अगर सामने लिटरली रखा है और अपन की हुई है, वो विषय अलग है जहाँ आप सीधा मना कर सकते हैं। आनंद जी, आशा करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया। चलिए इसके ऊपर आते हैं। इन दोनों का जवाब दो तरीके से होगा, एक है नहीं और दूसरा है हाँ। आइए देखते हैं पहला क्या है, नहीं। मैंने कहा कि इसको क्लियर कर देते हैं। क्या दुष्ट आत्मा एक विश्वासी में प्रवेश कर सकती है? पहला जवाब है नहीं। दूसरा, क्या एक विश्वासी पर जादू टोना असर कर सकता है? सीधा जवाब है नहीं। और दूसरा जवाब है हाँ और फिर हाँ। पहला ले लेते हैं, और जो कि कहता है पहला नहीं। आइए देखते हैं क्यों। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 18 है ये, जो कि कहता है मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर